हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का पार्ट 3 में। ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट रहने वाला है अपना दिल्ली टू शिमला विद MG ZS EV का। और चार्जिंग दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि आपको बोला था 100% चार्ज करेंगे जबली में और चलेंगे दिल्ली की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 99% चार्ज है। यहाँ की एक समस्या बता देता हूँ, सिंगल CCS2 पोर्ट है और भाई वहाँ पे वेट कर रहे हैं पंच EV लेके। तो आप देखते हैं क्या रेंज रहती है। लगभग 350 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है और ग्रेटर नोएडा मेरे को जाना है टू बी एग्जैक्ट। देखते हैं क्या रिस्पांस रहता है। ऑन द गो आपको दिखाते रहेंगे, हर 20% पे अपडेट देंगे और पहले जब 100% हो जाएगी तो निकलने से पहले भी आपको दिखा दूंगा कि क्या रिस्पांस है स्पीडोमीटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 3 को और नॉर्मल मोड में देखते हैं, क्योंकि पार्ट 1 में जब आपने देखा था रेंज टेस्ट तो वो हुआ था इको मोड में। अब गाड़ी को रखूंगा नॉर्मल मोड में, देखते हैं कुछ फर्क आता है नहीं आता है और क्या रिस्पॉन्स रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी हो गई है अपनी 100% चार्ज और एक बार में नहीं 2 बार में हुई है। उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। बेसिकली स्टैटिक के ऐप में वॉलेट में पैसे ख़त्म हो गए थे, तो इस चक्कर में चार्जिंग बीच में रुक गई थी। अब गाड़ी की तरफ ले आते हैं आपको, गाड़ी में भी दिखाते हैं डिटेल। उससे पहले चार्जिंग की डिटेल दिखा देता हूँ। तो पहली चार्जिंग हुई थी जबली में ही। आप देखेंगे टाइम आप देख सकते हैं 4:25 से 4:44। तो 20 मिनट में पैसे खत्म हो गए थे। 332 रुपये लगे थे टोटल। और इसके बाद आप देखेंगे तो 733 रुपीज़ का चार्ज हुआ है 4:55 से लेके और 6 बजे तक। तो बेसिकली 1.5 घंटे में गाड़ी 8 से 10% से पूरी 100% चार्ज हो चुकी है। अब आ जाइए क्लोज लुक पे, आपको दिखाता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स है अपनी गाड़ी का और मीटर की डिटेल्स का। वहाँ पे आपने देख लिया 2 गाड़ी लग चुकी थी, तो इसी वजह से आपको प्रॉपरली डिटेल्स नहीं दिखा पाया जब मैं गाड़ी को चार्जर से हटा रहा था। गाड़ी 1% डाउन हो गई है वापस से। और रेंज आप देखेंगे नॉर्मल मोड में 338 दिखा रही है। टायर प्रेशर वापस से एक टायर में कम हो गया, हालांकि मैंने रिफिल करा लिया था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो करंट ट्रिप जर्नी को दोबारा ज़ीरो कर देता हूँ आपके सामने। और ये कुछ डिटेल्स है मीटर की। अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो दोस्तों, टाइम फॉर एन अपडेट। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो ओडो की रीडिंग है 12,843। 10% चार्जिंग में गाड़ी चल चुकी है 59 किलोमीटर। क्यों चली है और कैसे चली है वो आपको अभी बताता हूँ। 1 घंटा 26 मिनट लगा है और आपको कहा था 80 पे अपडेट दूंगा, तो 90 पे क्यों दे रहा हूँ। तो उसका रीज़न है कि गाड़ी ऑलरेडी 60 किलोमीटर चल गई है और लास्ट अपडेट से 1.5 घंटा हो चुका है। टाइम आप देखेंगे तो 7:30 हो रहे हैं। मेरी डेस्टिनेशन कितनी बाकी है वो है 2:57 और लगभग 12 बजे का अराइवल है। 4 घंटे 20 मिनट। अब दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि 10% में गाड़ी चल गई है 59 किलोमीटर। तो बेसिकली लास्ट जो आपको जबली चार्जर के वहाँ एक अपडेट दिया था, जब गाड़ी करा ली थी 100% चार्ज, तो उससे 20-22 किलोमीटर तक डाउनहिल है। और डाउनहिल में ये गाड़ी रीजन तो नहीं लेती 95% से ऊपर, बट चार्जिंग कंज्यूम भी नहीं हो रही थी। तो आप में से अगर कुछ लोग ये सोच रहे हो कि ईवी रीजन की वजह से चार्ज होती गई और इसीलिए मैं नीचे आ गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। रीजन नहीं काम कर रहा था वहाँ पे, बट ऐसा भी नहीं है कि चार्जिंग की कंजम्पशन हो रही थी। तो इस रीज़न की वजह से 20-22 किलोमीटर ये चली है डाउनहिल और उसके अलावा बचे हुए लगभग 35 से 40 किलोमीटर 10% कंज्यूम करके चली है। तो ये कुछ अपडेट था। अब आपसे मिलता हूँ 20-20% के बाद, यानी कि अब नेक्स्ट मुलाकात होगी 70% पे। तो दोस्तों, टाइम फॉर एन अपडेट। यहाँ पे आप देखेंगे तो वही 12 बजे का अराइवल है। हालांकि अब डिनर करने के लिए एक जगह रुकूंगा और 3 घंटे 14 मिनट दिखा रहा है। तो जहाँ भी रुकूंगा मेरे ख्याल आधा घंटा तो लग ही जाना चाहिए। तो आधा घंटा बढ़ जाएगा इसमें जब आप नेक्स्ट शॉट देखोगे और बता दूंगा कितनी देर रुका क्या रहा। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो नॉर्मल मोड पे ही चल रहा हूँ सुबह से। 2:37, 2 घंटे 40 मिनट हुए हैं। 133.6 किलोमीटर गाड़ी चली है। एवरेज स्पीड आपके सामने है, कंजम्पशन आपके सामने है। तो ये कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके अलावा ओडो की रीडिंग अगर आप देखना चाहो तो 12918। ये कुछ रिस्पॉन्स है। और अब जहाँ रुकूंगा वहाँ भी आपको अपडेट दे दूंगा, ताकि ये करंट जर्नी एंड हो जाएगी तो उससे आपको आइडिया मिल जाए कि क्या रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। बाकी अब जहाँ भी हॉल्ट लूंगा वहाँ अपडेट देने के बाद सीधा मिलूंगा आपको 50% पे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। तो दोस्तों, टाइम फॉर एन अपडेट। रात के बजे हैं 10:03। जैसा कि लास्ट शॉट में आपको बताया था कि खाने के लिए एक हॉल्ट लूंगा,
बट खाने के लिए कोई बढ़िया जगह अभी तक मिल नहीं पाई। अराइवल अभी भी 12:07 का ही है और 2 घंटे की जर्नी बची है। 4 घंटे की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ी चल चुकी है 209.1 किलोमीटर और चार्जिंग कंज्यूम हो चुकी है 50%। इस बार बेहतर क्यों चल रही है वो तो मैंने आपको वैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 20-22 किलोमीटर गाड़ी ऑलमोस्ट नो कंजम्पशन पे चली है क्योंकि डाउनहिल था। बाकी उससे अलग भी अगर देखें तो 190 किलोमीटर मान लेते हैं तो 380 के आसपास की रेंज इसमें आ रही है, जो कि ओवरऑल 460 का क्लेम है। अगर 80-100 की रेंज कम भी कर देते तो 350 की रेंज भी एक्चुअली एक अच्छी खासी रेंज मानी जाएगी। ऑल दो जैसे ही कोई खाने का स्टॉप मिलेगा तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा क्योंकि अब 10 बज गए हैं और प्रॉपर डिनर टाइम हो गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगर कहीं खाने के लिए रुका, वरना आपसे मिलेंगे सीधा 20% कंज्यूम करने के बाद। तो दोस्तों फाइनली आ गया है खाने का हॉल्ट। हवेली पे आके रुक गया हूँ और आप देख सकते हैं पार्किंग में गाड़ी को लगा दिया है। बट अंदर जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ मीटर की डिटेल्स, क्योंकि ये करंट जर्नी वाला है। ट्रिप मीटर को रीसेट नहीं किया था मैंने इस जर्नी पे, तो पता नहीं लग पाएगा कि कितना क्या रिस्पॉन्स रहा। तो हमें एडअप करना पड़ेगा इसे। 4 घंटे 16 मिनट से गाड़ी चल रही है, 222.7 किलोमीटर और 52 की एवरेज स्पीड रही है। ओडोमीटर की रीडिंग है 13007 और 10:23 हो रहे हैं। तो ये कुछ रिस्पॉन्स है। बाकी अपना जो एप्पल कारप्ले था उसे हटा दिया है। चलते हैं और वापस आके आपको वापस दिखा दूंगा कि कितनी देर लग गई खाना वाना खाने में, क्योंकि भीड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है तो शायद वेटिंग वगैरह भी यहाँ पे हवेली में चल रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाया था हवेली पे खाना खाने रुके थे, अब वापस से जर्नी चला ली है अपनी, जो बची है 1 घंटे 45 मिनट 96 किलोमीटर की। अराइवल बढ़ गया है 1 घंटे से 1:15 का हो गया और टाइम आप देख सकते हैं 10:23 पे आया था और 11:30 हो रहे हैं। ऐसा क्यों? तो दोस्तों हवेली पे अराउंड 25-30 मिनट की वेटिंग थी और आधा घंटा तो खाना खाने में लग ही जाता है, तो वही 1 घंटा लगा है। और इस हवेली पे खाना खाने ना ही रुके तो बेहतर है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, वेटिंग भी चल रही है, बट खाना उतना अच्छा नहीं है। खैर उस चीज़ को छोड़ते हैं, तो अपनी करंट जर्नी हो गई है 0 और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पिछले वाले शॉट से। 47% चार्जिंग बैलेंस है। ओडो की रीडिंग आप देख सकते हैं 13007। अब चलते हैं और आपसे मिलते हैं 30% चार्जिंग जब बचेगी तब। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। दोस्तों टाइम फॉर एन अपडेट, यहाँ आप सामने देखेंगे तो क्राउन प्लाजा और हॉलिडे इन मयूर विहार आ चुका है। डिस्टेंस बचा है 33 किलोमीटर, 32 मिनट्स, 1 बजे का अराइवल है। मैं जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा और नोएडा से ही शुरू किया था इस टेस्ट को और ग्रेटर नोएडा में एंड करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट खाना खाने के बाद 1 घंटा 62.4 किलोमीटर और 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है। ओडो की रीडिंग आप ले सकते हैं 13070। अभी बैटरी परसेंटेज जो बैलेंस है वो है 30%। और ओवरऑल रिस्पॉन्स की बात करें तो वापसी पूरा रास्ता आया हूँ मैं अपने नॉर्मल मोड के अंदर और इको मोड से ज़्यादा रेंज निकल के आ रही है। बाकी क्या रिस्पॉन्स रहता है वो तो आपको एंड में लोकेशन पे पहुंच के ही बताऊंगा, क्योंकि करंट जर्नी चेक करनी पड़ेगी कि लास्ट जो रीसेट हो गई थी तब कितनी थी और अब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद कितनी रहने वाली है। बाकी नोएडा एंट्री आ रही है आगे, तो नोएडा में एंटर करते हैं और ग्रेटर नोएडा में एंड करते हैं इस अपने रेंज टेस्ट को और साथ ही शिमला टू दिल्ली की जर्नी को। तो दोस्तों देखा आपने पूरी जर्नी को और एक एक चीज़ आपको बताई है, समझाई है और डिटेल में दिखाने की कोशिश करी है। अब फाइनली आपके सामने मैं आ चुका हूँ ग्रेटर नोएडा में और इस टाइम हूँ अल्फा कमर्शियल बेल्ट के यहाँ। पहले आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ और फिर बात करते हैं एंड में और चीज़ों की। तो सबसे पहले तो आप यहाँ ओडो की रीडिंग देख सकते हैं 13099। 1.5 घंटा लगा है जहाँ खाना खाया था। 92 किलोमीटर एवरेज स्पीड और बैटरी परसेंटेज है 23%। टाइम हो गया है 1 बज रहे हैं। और इसके अलावा अगर डिटेल्स दिखाऊं तो टोटल इस ट्रिप पे गाड़ी चली है 808 किलोमीटर, जो कि सब आप जानते ही हैं कि 400 किलोमीटर वन साइड तो है ही शिमला, तो 800 किलोमीटर प्लस गाड़ी आपके सामने चल चुकी है। अब मैप लोकेशन तो एंड हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करंट जर्नी रीसेट हो गई थी बीच में, तो वो रीसेट हुई थी कहाँ पे वो डिटेल भी आपको दे देते हैं। तो दोस्तों देखा आपने
पूरी जर्नी को, और लास्ट डिटेल्स भी आपको दिखा दी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खाना खाने से पहले करंट जर्नी हो गई थी रीसेट, तो आपको 2 स्क्रीनशॉट्स देखने को मिल रहे होंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो पहले स्क्रीनशॉट में आपको देखने को मिलेगा कि 222.7 किलोमीटर गाड़ी चली थी, और सेकंड स्क्रीनशॉट में गाड़ी चली है 92 किलोमीटर। टोटल हो जाता है लगभग 315 किलोमीटर, और टू बी एग्जैक्ट 314.7 किलोमीटर। टाइम की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 6 घंटे लगे हैं। वैसे आपको टाइम दोनों ही स्क्रीनशॉट्स में मैच करके दिख रहा होगा। 1.5 घंटे लगे हैं लास्ट वाली जर्नी में, और लगभग 3 घंटे 15 मिनट लगे थे उससे पहले वाली जर्नी में। और उसके अलावा अगर बात करें तो दोस्तों 23% चार्जिंग अभी बैलेंस है। नॉर्मल मोड में पूरी तरह से गाड़ी को चलाया है। और रेंज की अगर बात करें तो 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज निकल के आती है, अगर हम 23% बची हुई बैलेंस की बात करें। और इस टाइम जो मीटर में दिखा रहा है वो दिखा रहा है लगभग 70-75 किलोमीटर। तो अगर उसे भी जोड़ लेते हैं तो भी 380 किलोमीटर 390 किलोमीटर की रेंज निकल के आ रही है, जो कि निकालना एक काफ़ी अच्छी और बड़ी बात है। अब लास्टली आपको बता दूं कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि माइलेज सिर्फ इको मोड में निकलेगी, रेंज सिर्फ इको मोड में निकलेगी, पर ऐसा नहीं होता। आपके सामने है एग्जाम्पल, जब गया था तब गया था इको मोड में और अब आया हूँ नॉर्मल मोड में। हिमाचल से लेके आज ग्रेटर नोएडा में खड़ा हूँ और एक ही चार्जिंग में खड़ा हूँ, उसके बाद भी 23% चार्जिंग गाड़ी के अंदर बची हुई है। चलिए, खैर रेंज का आइडिया आपको मिल गया इस गाड़ी का। अब इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। खर्चे की अगर बात करें तो लगभग एक बार ये गाड़ी चार्ज होती है 1000 रुपये में। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक के चार्जर्स की और फास्ट चार्जर्स की। तो लगभग 3000 रुपये का आसपास का चार्जिंग कॉस्ट रही, 1000 रुपये के आसपास का टोल कॉस्ट रही, और होटल वगैरह खाना वगैरह सब आपके ऊपर है कि आप कितनी लग्जरी में रहना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, खत्म करते हैं इस रोड ट्रिप विद एन ईवी के फाइनल पार्ट को, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही बहुत जल्द किसी और वीडियो के अंदर। धन्यवाद।